रूस अब अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना बनाने जा रहा है। इसके लिए रूसी नौसेना एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना बना रही है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 90,000 टन के विस्थापन वाला होगा, जो आकार में अमेरिकी सुपर कैरियर के बराबर होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्टील्थ तकनीक से लैस सुखोई Su-57 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। रूसी नौसेना के मुख्य स्टाफ के पूर्व उप प्रमुख सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल व्लादिमीर पेपलेयाव ने कहा कि नौसेना को इस आकार के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वाइस एडमिरल को क्रिलोव रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक विमान वाहक विकसित करने का काम सौंपा गया था। एडमिरल पेपलेयाव ने कहा कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर 70 से 90,000 टन का होगा। उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि ड्रोन को भी तैनात किया जाएगा। एडमिरल ने कहा कि आज हमारे पास Su-33 और MiG-29 के क्यूब है। भविष्य में हमारे विमान वाहक पोत को Su-57 से लैस किया जाएगा। रूसी नौसेना के पूर्व एडमिरल का यह बयान रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर लगातार यूक्रेनी हमलों के बीच आया है। इन हमलों में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध के 2 साल से अधिक समय में ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों में अपने कुछ सबसे उन्नत और सबसे पुराने जहाजों को खो दिया है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता रूसी नौसेना के पास मौजूद अन्य जहाजों की संख्या से कहीं अधिक है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्तियों में से एक के रूप में रूस के पास एक भी एक्टिव विमान वाहक पोत नहीं है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 11 और चीन के पास 3 हैं। वाइस एडमिरल पेपलेयाव समुद्र में खतरों से निपटने के लिए विमान वाहक की आवश्यकता के बारे में मुखर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रूस के लिए प्रमुख क्षेत्रों में एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखने और वैश्विक स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विमान वाहक शक्ति प्रक्षेपण और तेजी से जटिल भू राजनीतिक लैंडस्केप में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे। जब रूसी नौसेना के लिए आवश्यक विमान वाहक की संख्या के बारे में पूछा गया तो पूर्व वाइस एडमिरल ने सुझाव दिया कि कम से कम 4 विमान वाहक की आवश्यकता होगी, 2 प्रशांत बेड़े के लिए और 2 उत्तरी बेड़े के लिए। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।